हेलो दोस्तों, एक घटना है एक टीचर की। उसका नाम था जानवी, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए टीचर की डिग्री हासिल की और अपनी पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट के नाम करने का फ़ैसला किया। कॉलेज में लेक्चरर बनी। जानवी इतनी खूबसूरत थी कि क्लास में अमित नाम का लड़का उसका दीवाना था। जानवी की उम्र अमित से काफ़ी ज़्यादा थी, पर फिर भी प्यार के आगे उम्र कहाँ दिखती है। अब क्लास में स्टूडेंट ने मैडम के लिए पार्टी रखी थी। जानवी पार्टी में तो आई, लेकिन वो अमित की फितरत को समझ गई थी। उसे पता था कि अमित उसे पसंद करता था। अमित ने जब जानवी मैडम को बताया कि वो उसे पसंद करता है, तो जानवी ने बताया कि तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, आगे बढ़ने की है, और तुम उम्र में भी मुझसे छोटे हो, तो मैं यही कहूँगी, तुम पढ़ाई लिखाई कर आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त बन के रहूँगी। अब पार्टी ख़त्म होती है। जानवी घर पर आई, पर उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या मोड़ आने वाला है। बात है अगली शाम की। जानवी और उसके पिता शाम को फैमिली फंक्शन में जाते हैं। जानवी फैमिली फंक्शन में आई तो थी, लेकिन उसे दूसरी जगह बर्थडे पार्टी में भी जाना था। रात होने वाली थी। उसका बॉयफ्रेंड मोहित उसे लेने के लिए आता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। जब जानवी सुबह उठती है तो उसे अजीब एहसास होता है। वो नशे में हो ऐसा उसे लगता है। उसकी भाभी कहती है कि फंक्शन चालू था और तुम कमरे में आके सो गई थी। पापा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उसके भाभी ने उसको बोला कि सुबह हो गई, तुम तैयार होकर जल्दी आ जाओ। जानवी ने बाथरूम में जाके देखा तो शरीर पे कुछ निशान थे। वो नशे में थी। उसे कुछ याद नहीं था। शरीर की कमजोरी और घाव उसे बहुत परेशान कर रहे थे। उसने हिम्मत करके पापा को बताने की कोशिश की तो पापा ने बोला, ये बात किसी को नहीं बताना। मैं कंपनी में सीईओ बनने वाला हूँ, तुम्हारे कारण मेरा प्रमोशन नहीं होगा, बात फैलेगी। ऐसा कह के जानवी का मुंह बंद करवा दिया। पर जानवी चुप रहने वाली नहीं थी। पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखवाई। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट करवाने को कहा। जानवी ने रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट नॉर्मल थी, तो पुलिस भी कुछ करने वाली नहीं थी। अब जानवी को ना पापा का और ना पुलिस का सहारा था। जानवी डिप्रेशन में आ गई और जो नहीं करना था वो उसने कर डाला। जानवी ने आखिर में सुसाइड कर लिया। सहारा ना मिलने पर इंसान क्या कर बैठता है। अब ये पुलिस केस हुआ, फिर से केस रीओपन हुआ। अब ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया तो पता चला कि मेडिकल रिपोर्ट पूरी झूठी थी। वो रिपोर्ट जानवी के पापा के कहने पर डॉक्टर ने झूठी बनाई थी, क्योंकि समाज में उसकी बेइज्जती ना हो। जानवी ने मरते पहले अपने सारे डेटा डिलीट कर दिए थे। पुलिस ने डेटा को रीओपन करवाया। पता चला कि कॉलेज में अमित नाम का जो स्टूडेंट है उसका फ़ोन आया था। पुलिस ने अमित को, जानवी के पापा को, जानवी की भाभी को, जानवी के बॉयफ्रेंड मोहित को, सबको रिमांड में लिया। अब इन चारों में से जानवी को मरने के लिए मजबूर किया, वो बात थी। पुलिस के पूछने पर अमित ने बताया कि वो मैम से मिलने आया था, पर मैंने जब घर में जाके देखा तो मैडम ने खुदकुशी कर ली थी। मैं डर के वहाँ से भाग निकला। जानवी के पापा ने सीईओ बनने की लालच में मेडिकल रिपोर्ट बदलवा दी थी। अब बाकी बचे थे जानवी का बॉयफ्रेंड मोहित और उसकी भाई भाभी। मोहित ने पुलिस को बताया कि वो जानवी को लेने तो आया था, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था तो मैं अकेला चला गया था। अब पुलिस ने मोबाइल डेटा पर से जाना कि जानवी को कोई ब्लैकमेल कर रहा था। कितनी कोशिशों के बाद क्राइम ब्रांच को पता चला कि जानवी की भाभी ही उसे ब्लैकमेल कर रही थी। जानवी की भाभी को सख्ती से पुलिस ने रिमांड में लिया तो उसने बताया कि फंक्शन की रात मेरे भैया ने जानवी की इज्जत लूटी थी। बेहोश कर देने से जानवी को कुछ याद नहीं था। मेरे भैया को बचाने के लिए मैं जानवी को ब्लैकमेल कर रही थी। अब ये सच सबके सामने आया। एक होनहार टीचर जो ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी, मेंटली परेशान किया गया उसे, इतना कुछ सहा। अपनों का साथ नहीं मिलने से जानवी जैसी होनहार लड़की को ऐसा कदम उठाना पड़ा। दोस्तों, आपको ये क्राइम स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।